हो सकता एंड जो हमारा अगला सब्जेक्ट रहने वाला है वो हमारा जो रहने वाला है वो है हमारा अब आते हैं हम थोड़ा हमारा सब्जेक्ट थोड़ा सा अलग अलग है, मतलब मैंने अलग लिया था, इसने अलग है, इसने अलग। सबसे पहले इन भाई के सब्जेक्ट पे आते हैं, जो कि आपने क्या लिया है? एमडी का जी। तो इसमें मेरा ह्यूमन राइट सब्जेक्ट था। एमडी बेसिकली मल्टी डिसिप्लिनरी। हाँ, इसके क्रेडिट भी 4 हैं और ह्यूमन राइट सब्जेक्ट है, फिलोसफी कल्चर डिपार्टमेंट के अंडर आता है सब्जेक्ट। तो मैंने तो ऐसे ही लिया था कि मैं फिजिक्स का हूँ तो थोड़ा फिलोसफी कल्चर डिपार्टमेंट से आ जाएगा, तो थोड़ा ऐसे डाइवर्सिटी आ जाती है सब्जेक्ट में। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है तो उसका इस्तेमाल तो करना चाहिए अच्छे से। और मैं तो पहले बताता हूँ कि सर मतलब कि काफ़ी अच्छे हैं। एक्चुअल में जो हम पढ़ते हैं ना चीज़ें वो हमें यहाँ से पता चलती हैं। जहाँ ह्यूमन राइट्स ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि इसमें आर्टिकल्स वगैरह होंगे या रूल्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें होता है कि हमारी जो कल्चरली हमारे दिमाग के अंदर जो स्टीरियोटाइप्स होते हैं ना, कि किसी को देखकर हमारे अंदर जो धारणा बन जाती है अपने आप ही, जो पहले से मतलब कि हमें कोई सिखाता नहीं है ऐसी चीज़ें, पर हमारे अंदर वो धारणा बन जाती है। तो वो चीज़ें ख़त्म होती हैं ऐसे सब्जेक्ट्स को पढ़ के। सर मतलब कि ओपन माइंडेड हो जाते हैं ऐसा सब्जेक्ट पढ़ के। और सर हैं भी IITian हैं तो काफ़ी ओपन माइंडेड हैं, फ्रेंडली भी हैं, सीरियस भी हैं पढ़ाने में, और पंचुअल वगैरह तो सब कुछ हैं। और बाकी मैं तो कहूँगा ले सकते हो आप। सर का नाम है सुमंता शर्मा सारथी। नहीं सॉरी, सुमंता सारथी शर्मा सर। मेरा एमडी में सब्जेक्ट है, हंस मत लेना, बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी। मैथ्स का स्टूडेंट बायोलॉजी का सब्जेक्ट लेके बैठ गया। तो क्या हुआ भाई, मुझे इंटरेस्ट है। किस में? प्रैक्टिसेस में? गंदी चीजें बोलते हैं, सेंसर करनी पड़ती है फिर। और सीरियस नोट, सब्जेक्ट अच्छा है, मैम काफ़ी अच्छी है, पर तुम क्लास में बैठोगे तुम्हें नींद आएगी फॉर श्योर, तुम्हें नींद आएगी ही आएगी। मैम काफ़ी अच्छी हैं। मैम का नाम है शारदा पोटू कुच्ची करके कुछ नाम है मैम का, डोंट नो, अच्छे से नाम नहीं मुझे पता, सॉरी फॉर मैं गलत नाम लिया होगा। तो शारदा पोटू कुच्ची करके मैम का नाम है। 4 क्रेडिट्स का सब्जेक्ट है। CGP लाना बहुत, CGP बूस्ट कर देगा ये सब्जेक्ट, बहुत अच्छा है क्योंकि मैम लीनियंट है काफ़ी। मैम थोड़ा फेल भी कर सकती है तुम्हें, तो क्विज़ वगैरह असाइनमेंट वगैरह सब दे के रखना। तो मैम ने पहले बच्चे फेल कर रखे हैं भाई, इस चीज़ में ध्यान रखना कि हाँ मैम लीनियंट है तो छोड़ देगी। ऐसा नहीं है कि पढ़ो, क्लासेस कम जाओगे तो मैम वो चीज़ में कर लेती है थोड़ा, तो वो चीज़ है कि। और सब मैं एक वो बताता हूँ तुम्हें, ये फॉर्मूला मैम ने देख लिया तो मैम चेंज कर सकती है। इसमें पेपर प्रीवियस ईयर ही आता है मैक्सिमम। अगर तुम प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे ना 1-2 साल पुराने, तुम्हारा मेजर का जो पेपर होता है, मिड सेम क्विज़ वगैरह को अलग, मिड सेम का मैं कह नहीं सकता क्योंकि मिड सेम का मुझे पेपर नहीं मिला था प्रीवियस ईयर का। मैं दे दूंगा, मेरे पास होंगे, जो आएगा बच्चा लेगा मैं दे दूंगा। तो जो मेजर का पेपर आया था ये ऑलमोस्ट पेपर मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मैं तो पिछले ईयर के पेपर ही पढ़ के गया था, और मैम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी थोड़े थोड़े बता देगी तुम्हें। मैं वही पढ़ के गया था, और मैं बता रहा हूँ भाई मेरा सब पूरा का पूरा 40 मार्क्स का पेपर करता मैं, मेरे 7 MCQ गलत हो गए। इसने 2 बताए, ये केमिस्ट्री का और बायो का पेपर साथ में था, इसने 2 बताए वो सही हो गए, बाकी गलत हो गए यार, पता नहीं क्या, मेरे को आते भी थे फिर भी गलत हो गए। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो जो बाकी लिखा वो तो बिल्कुल सही लिखा है, तुम्हारा पढ़ने वाला हूँ यार थोड़ा। झूठ बोल रहा है। इतना भी लाइक नहीं, तो ये ठीक है कि अच्छा सब्जेक्ट है, टीचर बहुत अच्छी है, पेपर बहुत इजी आता है, 4 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, तो CGP में अच्छा बूस्ट आ जाएगा। तो यही है कि सब्जेक्ट अच्छा है, जो मैंने बताया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें जो ठीक लगता है। तेरी ऐसी तैसी सटक ली है तेरी ऐसी तैसी। ठीक है, तो अच्छा सब्जेक्ट है, रख लेना। तो जो अब जो फाइनल सब्जेक्ट है मेरा इस MD में वो है मेरा केमिकल बॉन्डिंग एंड ट्रांजिशन मेटल्स। तो ये नाम से ही पता लग रहा है केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है। तो अगर आपको केमिस्ट्री 11th-12th की पढ़ी हुई है, आपको अच्छे से आती है या आपको इंटरेस्ट है, तो आप ये सब्जेक्ट इजीली ऑप्ट कर सकते हो, आपको फ़ायदा ही होगा, आपका 1 मार्क्स भी नहीं कटेगा इसमें अगर आती है केमिस्ट्री तो। बिकॉज इसमें जो सर है ना वो हैं बहुत अच्छे हैं सर, बट उसमें एक है कि जो सर को जो आंसर पसंद है ना वो सर को आंसर पसंद है पूरे, मतलब अगर आप कुछ पार्ट आप ये नहीं बोल सकते कि कुछ छोड़ दो, आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। मतलब जो चीज़ें आपको लगेंगी ना कि इंपॉर्टेंट नहीं है आपको वो भी लिखनी पड़ेंगी इसमें।
तो इसमें सर लिटरेचर प्लस फैक्ट्स दोनों के मार्क्स देते हैं। ओवरऑल सर का जो नाम है वो है डॉक्टर अनिल कुमार नाम है सर का। सर बहुत अच्छे सर हैं, क्योंकि मैंने पढ़ा है सर, बहुत लीनियंट है, बहुत अच्छे हैं। अगर आप क्लास में ध्यान दे रहे हो, सर की बातें इंपॉर्टेंट रोज सुन रहे हो जो वो कह रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी सब्जेक्ट पढ़ने में। हाँ, बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन पेपर कई बार थोड़ा मुश्किल भी डाल देते हैं सर, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। बट स्टिल अगर आप सर के खाली बातें सुन लोगे ना, तो सर कोई बाहर का नहीं डालेंगे। तो आप ले सकते हो अच्छे से, अगर आपको केमिस्ट्री पसंद है या आती है। अगर नहीं आती तो भी ले सकते हो सर, बहुत अच्छे हैं। भाई कोई मेरे जैसे तो मत लेना, मेरे केमिस्ट्री पर लेनी पड़ती बिल्कुल भी। इसको सारे सब्जेक्ट इजी लगते हैं भाई, सारे लगते हैं इसको। केमिस्ट्री को तो ये छोड़ता ही नहीं है, बहुत इजी लगता है। भाई मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भाई, देखो तभी कह रहा है पढ़ो लो भाई, ले सकते हो भाई, बट लेना तभी मैं ये चीज 4 क्रेडिट का ये मैं तभी बोल रहा हूँ लेना। ये चीज साथ में ध्यान रखना है कि अगर आपको 11th-12th में या तो पढ़ी है या तो अच्छी लगती है, बट ऐसा है कि 11th-12th में भी आप मुश्किल से ही पास हुए हो तो फिर नहीं लेना। बाकी तो आपकी मर्जी है भाई, आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे सेम इसने ह्यूमन राइट्स रखा, क्योंकि थोड़ा भाई अलग जाना चाहते थे, इन्होंने बायोलॉजी रख ली, मैंने केमिस्ट्री रख ली। ये हमारी चॉइसेस थी। जैसे हमने बताया कि ये इलेक्टिव सब्जेक्ट है, तो आपको अगर कोई और पसंद आता तो आप कोई और रखो, बट अगर आप हमारे सब्जेक्ट्स में से कोई रखते हो तो आप रख सकते हो ये जो हमने रखे। तो हमारा ओवरव्यू आप देख लो कैसा लगा आपकी। देखो एट द एंड बात ये है कि एनईपी के है, फुल फायदा उठाओ, जो है फायदा उठाओ, फुल फायदा उठा बाकी थोड़ा अपना भी देख लेना हिसाब किताब की, क्या सब्जेक्ट है, क्या रख सकते हो, नहीं हो तो देख थोड़ा अपना पोटेंशियल भी देख लेना। पहले सेमेस्टर में पूरा घिस जाओ, पहले सेमेस्टर में आपकी टाइम हो जाए। अब हम अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाते हैं, जो कि हम दोनों का दोबारा से सेम है, बट इन भाई का दोबारा से फिलोसफी एंड कल्चर का ही है। तो दोबारा इन्हीं से शुरू करते हैं, पहले से शुरू करते हैं, क्योंकि इनका एक है, हमारा दो है, दोनों के हैं ना। तो अभी जो सब्जेक्ट इसमें हमें ऑप्शंस थोड़े ऐसे थे। एनएसएस मेरा थोड़ा इंटरेस्ट नहीं था तभी, तो फिर मैंने अंडरस्टैंडिंग पता ही नहीं था एनएसएस होता है, इंटरेस्ट की क्या बात है। भाई ओपन माइंडेड नहीं था भाई तब। मतलब फिलोसफी एंड कल्चर का सब्जेक्ट लेने के बाद भी इनको एनएसएस नहीं पता। जिनको नहीं पता एनएसएस वो होती है नेशनल सर्विस स्कीम, गवर्नमेंट की उसको बोल लेते हैं, वो बाद में बताते हैं हम, बट फिलहाल के लिए आप बताओ अपना। इसमें मेरा सब्जेक्ट था ह्यूमन राइट्स, और ये हमें फिलोसफी कल्चर डिपार्टमेंट के एचओडी पढ़ाते हैं। एक्चुअली ह्यूमन राइट्स नहीं था, अंडरस्टैंडिंग इंडिया था। क्या बोला मैंने? ह्यूमन राइट्स बोल दिया, अंडरस्टैंडिंग इंडिया। कट कर देना प्लीज। एक तो शुरू से शुरू कर, वो काट देंगे। ठीक है। तो ये अभी वाला सब्जेक्ट जो मैं बताने जा रहा हूँ ये भी फिलोसफी कल्चर डिपार्टमेंट का है, और ये है अंडरस्टैंडिंग इंडिया। और हमें एचओडी सर ही पढ़ाते थे ये सब्जेक्ट, मधुमंगल चतुर्वेदी सर हैं। तो ये सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग इंडिया तो समझ आ रहा है कि थोड़ी हिस्ट्री थी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स थोड़ा मिक्स करके है इंडिया के बारे में। और सर तो मटेरियल वगैरह सब सेंड कर देंगे, क्लासेस भी हो जाएंगी, पर बेसिकली जो हमें पढ़ना पड़ेगा वो थोड़ा खुद ही पढ़ना पड़ेगा मटेरियल से। और क्वेश्चन पेपर भी आता है वो बिल्कुल बेसिक आता है, जो बेसिक हिस्ट्री है ना उसी से क्वेश्चन पेपर आएगा। जो मिडिवल हिस्ट्री होगी, एंशिएंट हिस्ट्री होगी, मतलब कि एक अगर साइंस का बंदा भी होगा जिसने 6th 7th 8th की हिस्ट्री पढ़ी होगी तो मजे से दे देगा आंसर। तो इस सब्जेक्ट को मैं कहूँगा कि अगर आपको मार्क्स अच्छे चाहिए तो इस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। तो अभी तक जो हमारे सब्जेक्ट्स थे ना, देखो भाई, हम चाहे उनको आसान बोलें चाहे जिनको हार्ड बोलें, बट पढ़ना आपको सभी में पड़ेगा। ये नहीं करना कि आप हमारी बात सुन के किसी में पढ़ो ही ना, ऐसे ही जा रहे हो। पढ़ना सब में पड़ेगा, बट जो हमारा अब सब्जेक्ट है ना हमारा, उसमें नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको भाई मौज करनी है, मौज करनी है भाई, सिर्फ मौज करनी है। जैसा कि आपको पता है एनएसएस है सब्जेक्ट का नाम, मतलब नेशनल सर्विस स्कीम। ये तो इसमें इसके सर हमारे जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है वो हैं राजीव अत्री सर, वो उन काफ़ी अच्छे हैं। देखो डिपेंड ऑन हिज मूड, ठीक है, क्योंकि टीचर के भी अलग अलग वो होते हैं कि हाँ उनके एक सिरदर्दी नहीं होती, बतेरी होती है, डिपेंडिंग ऑन हिज मूड। तो ठीक है, एनएसएस के बारे में बेसिकली क्या बताऊँ कि उसमें सर का ना इतना रोल है ही नहीं है। बेसिकली सर का ना रोल है ही नहीं, क्योंकि तुम्हें पढ़ना नहीं है उनसे। इसके अंदर क्या होगा कि कुछ स्कीम्स आती हैं, जैसे तुमने पेपर बैग बना दिए, कहीं जाके तुमने कुछ डोनेशन कर दी, ये पर्टिकुलर बंदा नहीं, पूरा ओवरऑल और अरेंज करते हैं जो वो है ना एनएसएस के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, वॉलंटियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जो भी को इसको एक वो करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके अंदर हमें जाना है, पेपर बैग, हम जैसे इवेंट्स में गए हैं, पेपर बैग हो गया, हमने सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर पेंटिंग हो गई, कुछ ऐसे ड्राइंग्स हो गई,
और वो जैसे कि रैलीज हो गई, ठीक है, कहीं चले गए स्कूल में कुछ डोनेशन कर दी, डोनेट कर और दिया कहीं बार बच्चों को। ट्रीज के लेके भी, ट्रीज प्लांटिंग को लेके भी कैंप्स होते हैं, डिफरेंट कैंप्स भी लगते हैं, आप उनमें भी साफ जा सकते सफाई हो। कैंप्स तो देखो, मैं टू बी ऑनेस्ट हमारे तो कोई कैंप्स नहीं लगे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर First में year लग में सकते हैं, हालांकि year में भगवान लग की सकते कृपा हैं से हम दोनों वॉलंटियर Volunteer बन तो चुके हैं। हमारे तो कैंप्स लग जाएंगे, वो लगेंगे। दिखाते रहेंगे हम आपको इस चैनल पे जो भी होगा। तो ओवरऑल ठीक है सब्जेक्ट। अगर आप सीजीपी बूस्ट करना चाहते हो तो मैं इसका क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या है। इसमें आपको जाना होता है, जैसे पेपर मेकिंग का है तो वो कितनी देर में कंप्लीट हो रहा है, इवेंट 2 घंटे में। अब इनकी ना क्लासेस दी होती हैं कि हाँ इस दिन इतने बजे से इतने बजे क्लास होगी, वो उस टाइम पे क्लास नहीं होती है, तो तुम्हारे पास पढ़ने का टाइम है उस टाइम पे, तुम मस्ती करो, पढ़ो, जो तुम्हें करना है। 2 घंटे तुम्हारे फ्री हैं उस दिन। क्लासेस शेड्यूल फर्स्ट ईयर में अलग भी हो सकता है तुम्हारा, तो शेड्यूल के अकॉर्डिंग देख लेना। 2 क्लास होती हैं इसकी एक दिन में, एक ही दिन में दोनों हो जाती हैं। 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है, एक ही दिन में दोनों हो जाती है, फिर इसकी पूरे हफ्ते कोई क्लास नहीं होती। तो वो होती है, उसमें कुल क्लास ही नहीं लेते हैं वो, कोई वो कुछ नहीं होता। और इसमें सुबह सुबह मॉर्निंग मेडिटेशन होती है, जिसमें आपको 6 बजे उठ के जाना होता है। कंपलसरी नहीं है, जिसको अपने घंटे पूरे करने हैं वो जा सकता है। तो इसमें सुबह क्या कहते हैं मॉर्निंग मेडिटेशन होती है, उसके बाद थोड़ी है कोई हमें मूवी टाइप दिखाते हैं। मूवी ऐसी नहीं है कोई जो दिखा रहे हो भाई, मतलब मूवी नहीं, एक्चुअली कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्री दिखाते हैं कि मतलब किसी चीज के लिए, जैसे हमें अभी तो हमें दिखा रहे थे जैसे रामायण महाभारत, इससे रिलेटेड की शिक्षा से रिलेटेड, मतलब धार्मिक थोड़ा सा रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे होता है। एंड मेन चीज की ये भी होती है कि जैसे हमने बताया अभी कि आपकी मर्जी है, एक्चुअली इसमें कुछ क्राइटेरिया है कि जैसे आपको अगर मिनिमम आपको पास होना है ना, तो आपको एटलीस्ट 30 आवर्स चाहिए। 30 आवर्स पे आप पास हो जाओगे। एंड जैसे आप है ना कि जैसे आप कुछ भी काम करोगे ना तो उसके आपको घंटे मिलेंगे। जैसे कुछ कोई इवेंट हो सकता है, वेरिएबल आवर्स मिलते हैं, जैसे 1 घंटा आपने लगाया तो हो सकता है 1 मिले, हो सकता है वो ज़्यादा भी दे दें। तो वो डिपेंडिंग ऑन द टाइम वेरिएशन की, कितना टाइम कितना दे रहे हैं आपको, वो डिपेंड करता है। बट मिनिमम आपको 30 चाहिए अगर आपको पास होना है। 40 पे आपका 8 CGPA हो जाएगी और 50 पे आके 10 CGP। तो यही रिकमेंडेशन है कि पहले पूरे कर लो अपने आवर्स, बेटर है कि बाद में तुम पढ़ाई पे फोकस कर पाओगे। ना क्विज का लफड़ा, ना असाइनमेंट का लफड़ा, ना पढ़ने का लफड़ा। शुरू में अपने आवर्स कंप्लीट करो, मौज में रहो, 10 CGP। तो ये हमारा था, सारे के सारे हमारे जो मेरा क्लासमेट है, मेरा फ्रेंड, हम तीनों ने अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके, मतलब कंपलसरी है इलेक्टिव, आपको बता दिया कि हमारे क्या ओपिनियन है इसके बारे में। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से चूज़ कर रहे हो। बट अगर आप हम में से कोई एक सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हो ना, जो हमने चूज़ किए थे, तो आप ज़रूर हमारे रिकमेंडेशंस को ले सकते हो कि भाई लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कि ऐसे वो देख सकते हो, मतलब इसको आप वो मत, अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब श्योर मत कर लो, बट एक ऐसे ओपिनियन देख सकते हो हमारा कि क्या है, लेना चाहिए या नहीं। तो अब आई होप कि भाई वीडियो आप लोगों को थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। एंड अगर कोई चीज़ हम भूल गए ना, तो आप हमें कमेंट में बोल सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना देंगे। यूनिवर्सिटी का बता दिया, हाँ, एनवायरनमेंट वगैरह यूनिवर्सिटी का। उसके लिए अगर आप वीडियो अलग बना से देंगे, अगर आप ये सब जानना चाहते हो ना कि एक्चुअली में यूनिवर्सिटी के फैकल्टी के बारे में तो आपने बता दिया, सब्जेक्ट के बारे में हमने बता दिया, बट अगर आप एनवायरनमेंट एंड एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में जानना चाहते हो ना कि क्लासेस कहाँ लगती हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, या सब कुछ कहाँ होता है, क्योंकि भाई हमने ना शुरू में बहुत टाइम बर्बाद किया क्लासेस ढूंढने में, उस चीज़ की हम एक डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, कौन क्या है कैसे है। तो वो वीडियो भी हम फ्यूचर में डालेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो ना तो बिल्कुल लाइक जरूर करना है। एंड अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट भाई व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत टाइम हो रहा है अभी टाइम पता है क्या हो रहा है, मेरा फोन पकड़ा, मतलब टाइम अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी डेडिकेशन देखो, हम सेटअप वगैरह करके बैठे। तो मेरा फोन पकड़ा ना, इसमें दिख जाएगा ऐसे, मेरा फोन पकड़ा। हाँ से फोन कहाँ है, कोई वो जलती है मशान जल, वो देखना वो पड़ा सामने। तो टाइम देख लो भाई, आपको दिख रहा है कि नहीं बताने यार। 3:15 हो रहे हैं। 3:15 अगर इस पे बिलीव नहीं होता, मैं आपको गूगल पे दे देता हूँ। भाई दोपहर के नहीं है, रात के हैं भाई, रात के भाई 3 बज के। हम हे गूगल व्हाट्स द टाइम राइट नाउ। देख लो 3:15 AM रात के, इंडिया में बैठे रात के नहीं, सुबह के मतलब सुबह ही लगा पर्सपेक्टिव है। जो बंदे सोते ही नहीं है उनके लिए रात के, और जो बंदे सो जाते हैं उनके लिए सुबह के। तो आपकी मर्जी है भाई, बहुत मेहनत लग रही है। हमारे पेपर खत्म हो गया, हम इसलिए इतना ज्यादा लीनियंट बैठे हैं कि पेपर खत्म हो गया, सब
टेंशन फ्री बैठे हैं, तो वीडियो ये है कि सोना भी होता है यार, थोड़ी नींद तो आती नींद आती है, सबको सही बात आती है। ये तो इसको तो हमने पता नहीं कैसे मार मुर के भगाया हुआ है भाई, बिठाया मार मुर के बिठाया हुआ आज इसको हमने, तो नहीं तो ये तो भाई साहब कब 12 बजे ले कब जाता है। चले गया होता। मैं तो फिर भी चलो लेट तक जागता हूँ, ये भी जल्दी सो जाता है। तो देख लेना हमारी डेडिकेशन के लिए चलो भाई, डेडिकेशन के लिए 1 लाइक और सब्सक्राइब बनता है अगर आपको और वीडियो देखो पसंद आई है। ये चीज़ हम व्यूज़ वगैरह के लिए नहीं कह रहे कि शेयर करो, पर ये चीज़ मस्ट है, ये चीज़ शेयर करनी चाहिए तुम्हें कि कैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी में आ रहा है, कोई भी बच्चा आ रहा है उसको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ कौन कैसा टीचर है, क्या सब्जेक्ट है। अभी ये चीज़ हमने अपनी स्ट्रीम के बता दी, हम BSc वाले हैं सारे, हमने बता दिया आपको। कोई B.Tech वाले भी हमारे बहुत दोस्त है, बहुत क्लोज दोस्त है। अगर आपको जानना होगा तो आप कमेंट करना, हम कमेंट भी कर देना, चल कमेंट भी छोड़ो, हम वीडियो ही बना डाल डाल देंगे, देंगे ठीक है। और वो भी है डेडिकेशन है उनको कि वीडियो बनाने की, वो बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो आप लोग। तो वो हम उसके ऊपर भी आपको बना देंगे, B.Tech CSE, B.Tech EC, ठीक है, B.Tech मैकेनिकल, सिविल का कौन है अपना, सिविल का कोई अपना दोस्त नहीं है, तो कोई नहीं, बना लेंगे, बना देंगे, टेंशन लो। क्या होगी, बना देंगे, दोस्त वगैरह बना लेंगे, और क्या। तो ये चीज हो गई। अब दबा हमारा पूरा यूनिवर्सिटी में है ना, कोई दबदबा नहीं है भाई, शरीफ बात अभी तो आए यार, अभी तो 6 महीने हुए हैं मुश्किल से आए हुए यार। तो ये था भाई, लाइक करना, कमेंट करना, हमारे बैग पैक पड़े हुए रखे हो, देखो भाई हम आज जा रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, दिखाता हूँ, 1 मिनट दिखा लो यार, को दिखाई दो। ये देखो पीछे हमारे बैग पड़े हुए हैं, टॉर्च दिखाता हूँ लाके, देखो बैग पड़े हुए हैं हमारे सामने। एक हॉस्टल व्लॉग भी हम एक हॉस्टल व्लॉग भी डाल देंगे कि हॉस्टल कैसा है क्या नहीं है। हॉस्टल तो अच्छा ही है भाई, देखो हॉस्टल में कोई दिक्कत ही नहीं है, हॉस्टल बहुत बढ़िया 5 स्टार हॉस्टल है, मैं कह रहा हूँ। मैं खाना मतलब उस चीज के ऊपर हम पूरी वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो में सब नहीं बताएंगे। ये वीडियो 1 घंटा 8 मिनट की बन गई है, और अभी इससे पहले भी कुछ शूट किया हुआ है भाई हमने, काफी ऐड करना, कट्स हो गए, पर 1 घंटे की वीडियो है। तो सोच लो भाई कितनी एडिटिंग लगेगी। हर जगह पे आप जो देख रहे हो ना वो, और ये अभी हमने किया है, तो अपलोड ये आपको मिलेगी, तो आपको देखोगे सब कुछ। तो अगर मेहनत लगती है यार इन चीजों में यार, एट द एंड यही है कि शेयर करो अपने दोस्तों को, उनको इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए। कोई दिक्कत हो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आईडी डाल देंगे, इसकी भी डाल देंगे, मेरी भी डाल दूंगा, हम सबकी आईडी डाल देंगे, इसकी लिंक्डइन की डाल देंगे, लिंक्डइन की डाल देंगे, आप भाई को लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। और कमेंट कर दो कि भाई का इंस्टाग्राम खुलवाओ तो भाई बोलते कितने बंदे बोलेंगे कि इंस्टाग्राम खुलवाओ, तो खोल देगा 1K जीवन के सब्सक्राइबर नहीं है तो खुलवा देंगे, खुलवा देंगे इसकी। तो भाई लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, वीडियो आई नो अच्छी लगी होगी यार। देखो, और अगर आपको कोई भी दोस्त है ना जो कि ऐसे वीडियो में जाना चाहता है या जाने की सोच रहा है, तो भाई उसको वीडियो शेयर करो, ये फॉरवर्ड करो उसको, एंड कहो कि भाई ये देख ये है हमारी मोमबत्ती, थोड़ा एस्थेटिक सिचुएशन बनाने के लिए हमने देखो हॉस्टलर है, ये चीजें करनी पड़ती है भाई। अभी तुम्हें इसका बिहाइंड द सीन्स के लिए हम शॉर्ट डाल देंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर जरूर करना, सही में, ठीक है। तो राम राम जी सभी को, राधे राधे, बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।